Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13th और 14th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो 12 को दशहरा था और 13 को संडे था, 2 दिन इधर आपका गैप हो गया है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। इस वीक में हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज तो मैंने रिवीजन वाला पार्ट भी इंक्लूड किया है, आज हम लोग रिवीजन भी देखेंगे, लेकिन फर्दर इसी वीक के अंदर 1 या 2 दिन में हम लोग रिवीजन को स्किप करके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे कि जो भी हमारा छूटा है वो कोप अप हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव recently launched by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट to tackle the drug trafficking? हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, संकल्प, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इन्होंने लॉन्च कर दिया है संकल्प इनिशिएटिव को। इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या है? जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग है इनके स्टेट में उसको कॉम्बैट किया जाए, साथ ही ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन में उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो ये अनाउंस किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक इवेंट के दौरान, जो कि कंडक्ट किया था दिव्या ज्योति जागृति संस्थान ने इन शिमला, और अ मॉडल डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? कोटला बरोग में, इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सेंटर हेल्प करेगा सभी ड्रग एडिक्ट्स को कि वो रिकवर कर सकें और रीइंटीग्रेट कर सकें इनटू द सोसाइटी, ठीक है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है संकल्प इनिशिएटिव को ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट या टैकल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा बी ऑप्शन है संकल्प। हिमाचल प्रदेश स्टेट की कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो कौन सी एक रिवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की? इट इज द ब्यास रिवर। इसको लाइफलाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसका नाम है चूड़ीदार कुर्ता विद अ वुलन टोपी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो दिस इज हिमाचल प्रदेश, ओके। कौन सी एक प्रोमिनेंट पीक है जो कि लोकेटेड है इनके लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में? सो दिस इज द मुलकिला पीक, फाइन। कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलीगल ओपीएम की? ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था पिछले साल, और यहाँ पे आंसर है अफगानिस्तान कंट्री, राइट। गोल्डन ट्रायंगल आप कौन कौन से रीजन को कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग? दीज आर रीजन दैट ओवरलैप्स थाईलैंड, लाओस एंड द कंट्री म्यांमार, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 कंट्रीज हैं कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज्यादा टू द ग्लोबल हेरोइन ट्रेड, फाइन, और ये इमर्ज होता है एज अ ड्रग हब इन द मिड 20th सेंचुरी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है ये मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम देख लेते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीएम मित्रा पार्क इन विच रीजन ऑफ महाराष्ट्र? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रखी है पीएम मित्रा पार्क की महाराष्ट्र के किस रीजन में? तो ये रीजन है अमरावती, ठीक है। Recently, which state launched the School on Wheels initiative? ये इनिशिएटिव है मणिपुर का। Which Indian mountaineer has recently made history by becoming the first person to scale the Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? Answer here is Satyadeep Gupta. Recently, which state government approved to implement the National E-Vidhan application project worth about 23 crore rupees in the state legislative assembly? ये अप्रूव किया है मध्य प्रदेश ने ताकि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल? तो ये फेस्टिवल ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे सेट टू होस्ट लिखा है क्योंकि जनवरी का क्वेश्चन है, और ये इवेंट हुआ था त्रिशूर में, ठीक है। कंगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। Nuclear Power Corporation of India Limited recently signed a memorandum of understanding with whom to enhance the peaceful use of nuclear energy? NPCIL ने ये MOU साइन किया along with NCC National Cadet Corps ताकि peaceful use of nuclear energy को enhance किया जा सके, ठीक है। Moving to the next question. Kawal Tiger Reserve is located in which Indian state? Kawal Tiger Reserve किस राज्य में स्थित है? The correct answer here is D option, तेलंगाना, ठीक है। किस लिए न्यूज में आया है? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कंडक्ट किया अपना पहला साइक्लोथॉन टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 2024 एट द
कावल टाइगर रिजर्व बफर जोन, ठीक है। कावल टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्टर्न तेलंगाना में मिलेगा आपको अलोंग द गोदावरी रिवर, और ये लगभग कवर करता है एन एरिया ऑफ अबाउट 2015 स्क्वायर किलोमीटर्स सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था कब, 2012 में, ठीक है। और ये रिजर्व फीचर करता है डिफरेंट तरीके हैबिटाट्स को, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज। ये पार्ट है सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप का, जो कि कनेक्ट करता है तडोबा अंधारी को इंद्रावती के साथ, ठीक है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ स्टेट में। फाइन, तो कावल टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, आंसर है तेलंगाना। न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में इस टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया है अपना पहला साइक्लोथॉन, ओके। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स सबसे पहले देख लेते हैं। कौन से साल में कावल टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सो दिस इज द ईयर 1965। What is the predominant type of forest that is found in कावल टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। गोदावरी रिवर की बात करें कुछ, तो कौन सा एक मेजर इंडियन स्टेट है जहां से ओरिजिनेट होती है, तो गोदावरी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। और एक कौन सा स्पिरिचुअल इवेंट है जो कि प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड है विद द गोदावरी रिवर, इट इज द कुंभ मेला, राइट। अगली स्लाइड में चलिए हम चलते हैं, और अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स। Recently, 9 captive bred pygmy hawks were released in which national park of Assam? This is मानस नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में यूजुअली आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है कि मानस नेशनल पार्क जो आजकल चर्चे में था, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो असम में है, ठीक है। Which type of ecosystem is associated with the recent discovery of fascinating animals like transparent sea cucumbers and pink sea pigs? Answer here is abyssal plains. Satyamangalam Tiger Reserve recently seen in the news due to vulture conservation is located in which Indian state? ये टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। अपर कर्नाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है नेपाल कंट्री में। अष्टमुडी लेक recently seen in the news due to microplastic pollution is located in which Indian state? ये लेक मिलेगी आपको केरला में। कैरोटस पिपरस बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? ये एक स्पाइडर की रिसेंटली फाउंड स्पेशीज है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पार्क है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ निक्षय पोषण योजना? निक्षय पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने असल में मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट जो दिया जाता था टीबी पेशेंट्स को अंडर दिस निक्षय पोषण योजना, वो बढ़ा दिया है। और पहले ये अमाउंट होता था 500 रुपये, और इसको बढ़ा के 1000 रुपये तक कर दिया गया है, ठीक है। तो निक्षय पोषण योजना को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है अंडर द एनटीईपी यानी कि नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस स्कीम का बेसिक पर्पस है न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना सभी टीबी पेशेंट्स को। जितने भी नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स हैं वो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के, ठीक है। तो निक्षय पोषण योजना का बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या हो गया, टू ऑफर द इंसेंटिव्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द टीबी पेशेंट, ओके। इसको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था? 2018 के अप्रैल मंथ में। और फाइनेंशियल असिस्टेंस अब कितना दिया जा रहा है इसके अंतर्गत? तो पहले 500 रुपये था, अब इसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसी करती है इस योजना को? इट इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ मिशन की, तो नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था 2013 में। कौन से 2 सबमिशंस हैं अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन? सो दीज आर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। और जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ये इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी 2013 में, ठीक है। तो अगली स्लाइड में आइए हम कुछ स्कीम्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल फिलहाल लॉन्च करी है एक स्कीम, या आप कह सकते हैं एक तरह का ये इनका इनिशिएटिव है, पर्यटन मित्रा एंड पर्यटन दीदी का। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? ये स्कीम है हिमाचल प्रदेश की सरकार की। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? हियर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। How many units of electricity per month are provided
प्रोवाइडेड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंतर्गत 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है, ठीक है, फ्री तौर पे। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। ये स्कीम है महाराष्ट्र सरकार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैस सैयद हैज बीन रिइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? हियर आंसर इज ए ऑप्शन ट्यूनीशिया, ठीक है। ये ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे कैस सैयद और इनको फिर से रिइलेक्ट किया गया है इनके सेकेंड 5-year टर्म के लिए और इनको वोट मिले हैं लगभग 90.7% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। तो ये इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ हाल फिलहाल और ये अनाउंस किसने किया? ट्यूनीशिया की इंडिपेंडेंट हाई अथॉरिटी फॉर इलेक्शंस ने। ये इलेक्शन जो है इसमें देखा गया रिकॉर्ड लो वोटर टर्नआउट ऑफ 28.8%। ये लोवेस्ट टर्नआउट रहा सिंस द 2011 जैस्मिन रेवोल्यूशन, जो कि जिसके बाद की डेमोक्रेसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई थी। 2019 के इलेक्शन के बाद वोटर टर्नआउट ऑल्दो 55% तक हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपली हमें क्या याद रखना है कि ट्यूनीशिया के नए प्रेसिडेंट एक बार फिर से चुन लिए गए हैं, कैस सैयद, ठीक है। ये रिसेंटली इलेक्टेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। अगली स्लाइड में आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज की स्लाइड को देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु हैज बीन कन्फर्ड द संगीत कलानिधि अवार्ड इन 2024 बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी। मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है टीएम कृष्णा को। Recently, Navy Chief Admiral R. Hari Kumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operation? This is INS Sharda. प्रभा अत्रे who passed away recently was associated with which profession? हाल ही में इनका निधन हो गया और ये एक क्लासिकल सिंगर थी। पे जल सर्वेक्षण अवार्ड्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Recently, which airport has been awarded the best airport title at the India Travel Awards? India Travel Awards में बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। Recently, who has been elected as the new president of International Court of Justice? ICJ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नवाब सलाम। Who has become the first woman to hold the rank of Subedar in the Indian Army? This is Preeti Rajak. Okay. Question number 5 is Which organization recently published the State of Global Water Resource Report? हाल ही में किस संगठन ने State of Global Water Resource Report को प्रकाशित किया है? The answer here is B option, World Meteorological Organization. State of Global Water Resources Report रिवील हो चुकी है और इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो साल था 2023 का, ये ड्राइएस्ट ईयर रहा फॉर ग्लोबल रिवर्स इन ओवर 3 decades। यानी कि पिछले 3 decades में कभी भी ऐसा सूखा नहीं देखा गया है रिवर्स के अंदर। ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2021 से लगातार ये पब्लिश कर रहे हैं एनुअली और इसमें डिटेल्ड ओवरव्यू दिया होता है वाटर रिसोर्सेज का, जो कि ये डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल सोर्सेज से एग्जेम्प्ट करके निकाले होते हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 years जो बीते हैं उसमें देखा गया वाइड स्प्रेड बिलो नॉर्मल रिवर फ्लोज को, रिजर्वायर इनफ्लोज को और सभी ग्लेशियर रीजन्स ने आइस लॉस को रिपोर्ट किया है 2023 में। इसी के साथ लार्जेस्ट मास लॉस रहा ये पिछले 50 सालों का, ठीक है। तो लगभग 600 गीगाटन्स ऑफ वाटर हमने खो दिया है ग्लोबल लेवल पे। 33.6 बिलियन पीपल को अभी भी एडिक्वेट वाटर एक्सेस नहीं अवेलेबल है और ये फिगर जो है ये दर्शाता है कि 5 बिलियन तक बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2050। इसी के साथ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है जो कि वाटर के रिगार्डिंग था, ये कहीं ना कहीं फेल होता दिखता है, ठीक है, यानी कि हम इसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो रिपोर्ट के अंदर की बातें आपसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में स्पेशली नहीं पूछी जाती। ये सब चीजें आपको ऐसे राइटिंग में काम आती हैं जहां पे आप इस रिपोर्ट का रेफरेंस देके ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वनडे एग्जाम में सिर्फ ये याद रखना है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। तो आंसर इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगली स्लाइड में आइए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है Who has achieved the title of the Billionaire Capital of Asia according to recently released Huron Research Institute report? इस रिपोर्ट के मुताबिक बिलियनायर कैपिटल ऑफ एशिया साबित हुई मुंबई, ठीक है। What is the rank of India in the Asia Power Index report 2024 recently published by the Lowy Institute? इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd। याद रखिएगा इसको पब्लिश कौन करता है? लोवी इंस्टीट्यूट। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। विच मिनिस्ट्री conducted the household consumption expenditure survey in India? इसको कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Which organization recently released the Global Cybersecurity Index 2024? Answer is ITU, International Telecommunications Union.
ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसको पब्लिश किया है जिनेवा बेस्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच कंट्री वाज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2023। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री साबित हुई 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज World Association of Zoos and Aquariums recently suspended the membership of which zoological park in India? विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन ने हाल ही में भारत के किस प्राणी उद्यान की सदस्यता निलंबित कर दी है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, दिल्ली जू। ठीक है, तो वाजा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स ने सस्पेंड कर दिया है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसको आप दिल्ली जू भी कहते हैं, उसकी मेंबरशिप को बेसिकली। और ये जो डिसीजन है ये क्यों लिया गया? बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ओवर द पुअर कंडीशंस ऑफ द लोन अफ्रीकन एलिफेंट एट द जू। ठीक है, तो वाजा के बारे में याद रखिएगा कि ये ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सभी जूज और एक्वेरियम्स के लिए। इसको 1935 में स्टैब्लिश किया गया था और ये रिप्रेजेंट करता है सभी जू और एक्वेरियम की कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है? एनिमल केयर पे फोकस करना, एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना, ग्लोबल कंजर्वेशन बढ़ाना। वाजा के जो मेंबर्स हैं उसमें प्रोमिनेंट जूज आते हैं, एक्वेरियम्स आते हैं, रीजनल एसोसिएशंस हैं, अलॉन्ग विद सम एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जू वेटरिनरियंस एंड एजुकेटर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स ने हाल ही में सस्पेंड कर दी है दिल्ली जू की मेंबरशिप को। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपसे सिर्फ वाजा का हेडक्वार्टर्स पूछा जा सकता है कहाँ पे लोकेटेड है, तो कंट्री याद रखिएगा सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स एक बार फिर से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एसोसिएटेड विद द रीसेंट डिस्कवरी ऑफ फैसिनेटिंग एनिमल्स लाइक ट्रांसपेरेंट सी कुकुम्बर्स एंड पिंक सी पिग्स? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है, आंसर है बाइसल प्लेन्स। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सैंक्चुरी मिलेगी आपको केरला में। What is the name of the cyclone that recently formed over the Kutch coast in the state of Gujarat? This is cyclone Asna. Recently, which state government is planning to denotify a sizable area of Pulicat Lake Bird Sanctuary? It is Tamil Nadu. Pobitora Wildlife Sanctuary कहाँ पे है? आंसर है यहाँ पे असम। Recently, which national park in India has been designated as an eco-sensitive zone so as to protect the Asiatic lions? Asiatic lions को प्रोटेक्ट करने के लिए गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, इसको डेजिग्नेट किया गया एज एन इको-सेंसिटिव जोन। फिर नेक्स्ट है संगलाफू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक मिलेगी आपको सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अगेन वाजा से ही रिलेटेड है। रिसेंटली द रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ विच जूलॉजिकल पार्क हैज बीन सेलेक्टेड एज द फाइनलिस्ट फॉर द वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024? हाल ही में किस प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये दार्जिलिंग में है और इसको चूज किया गया है एज अ फाइनलिस्ट फॉर द 2024 वाजा कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, तो 2022 से 24 में अगर हम देखें तो 9 कैप्टिव ब्रेड रेड पांडाज यहाँ पे रिलीज किए गए थे इनटू द सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ये जो जू है ये कोलैबोरेट करता है विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद इंडियन गवर्नमेंट फॉर हैबिटेट रिस्टोरेशन। साथ ही इनके पास बायो बैंकिंग और जेनेटिक रिसोर्स फैसिलिटी भी है जिससे कि गैमेट्स टिश्यूज को प्रिजर्व किया जाए। और जो अवार्ड विनर होंगे उनका नाम अनाउंस होगा एट द 79th वाजा एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कि 7 नवंबर को कंडक्ट की जाएगी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है, इसको सिलेक्ट किया गया है एज अ फाइनलिस्ट फॉर वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पेंटर प्राइज 2024? पेन पेंटर प्राइज 2024 के लिए किसको विनर घोषित किया गया था इस साल? अरुंधति रॉय को। कवली प्राइजेस आर अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड्स? ये दिया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरोसाइंस की फील्ड में। Who has been appointed as the non-executive chairman and independent director of National Payments Corporation of India? इसके लिए चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं मिस्टर अजय कुमार चौधरी। फिर नेक्स्ट है दीना साइमे तिवारी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आंसर है लॉन्ग जंप। हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स में नोबेल प्राइज इस साल मिला है जॉन हॉपफील्ड एंड गॉफ्रे हिंटन को। राकेश पाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स? हाल ही में इनका निधन हो गया, ये इंडियन कोस्ट गार्ड से एसोसिएटेड थे। पुलित्जर प्राइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और पुलित्जर प्राइज दिया जाता है जर्नलिज्म के सेक्टर में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 इज Which state government recently launched Green Plus scheme to enhance the forest conservation? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ाने के लिए ग्रीन प्लस योजना की शुरुआत की है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड के सांगमा। इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम को, जिससे कि जो इनके यहाँ फॉरेस्ट कवर है उसको इनहैंस किया जाए, साथ ही उसको कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो इस स्कीम का पर्पस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को एक्सपैंड करना, जिसमें कि मॉनेटरी अवार्ड्स दिए जाएंगे फॉर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्टेड एरियाज, और ये फॉलो करता है PES प्रिंसिपल को। PES स्टैंड्स फॉर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस प्रिंसिपल। ठीक है, जहां पे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज कमिट करती हैं कि वो नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे अगले 30 सालों के लिए कम से कम, और ये इनिशिएटिव पार्ट है स्टेट के PES प्रोग्राम का, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2022 में। यहाँ पे टारगेट किया गया है एडिशनल 50,000 हेक्टेयर्स की लैंड को फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब तक 3,000 इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को इससे फायदा पहुंचा है, और इसी के साथ 54,000 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट को फर्दर इसके थ्रू कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, तो मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्रीन प्लस स्कीम को, जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इनहैंस किया जा सके। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। बैशिया कार्स्ट केव इज लोकेटेड इन विच रीजन? ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हम पढ़ते रहते हैं, और यहाँ पे आंसर है तिब्बतन प्लेट्यू। Mamani ethnic food festival which was seen in the news is associated with which state or the union territory? ये फूड फेस्टिवल मनाया गया लद्दाख में। What is Zutu recently seen in the news? ये क्या चीज है? ये एक सिलेबिक अल्फाबेट है। द्वारका, जोशीमठ, पुरी एंड श्रीनगरी आर द मोनेस्टिक सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय विच एंशिएंट इंडिया फिलोसफर? यहाँ पे आंसर है आदि शंकराचार्य जी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंडेड द न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग्स इन विच इंडियन स्टेट? ये कार्विंग्स हमें मिली हैं गोवा के स्टेट से। फिर नेक्स्ट है गिंगी फोर्ट रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जिंजी फोर्ट आपको मिलेगा तमिलनाडु में। फिर लास्ट है नगरनी स्पर्धा विच वॉज इन द न्यूज इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल ऑक्सिन रेस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? ये होता है महाराष्ट्र में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच कंट्री होस्ट द 21st एशियान इंडिया समिट एंड द 19th ईस्ट एशिया समिट? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन लाओ PDR। ठीक है, तो ये 21st एशियन इंडिया समिट है और 19th ईस्ट एशिया समिट दोनों को ही होस्ट करने वाला है लाओ PDR, जो कि करंट एशियान चेयर है। ठीक है, यहाँ पे एशियन इंडिया समिट जो है वो एग्जामिन करेंगे, उसके थ्रू एग्जामिन किया जाएगा कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है इनके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। यहाँ पे फ्यूचर कॉपरेशन भी डिस्कस किया जाएगा, और ईस्ट एशिया समिट फॉस्टर होती है थ्रू स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, और यहाँ पे लीडर्स को अलाउ किया जाता है कि वो डिस्कस करें इंपॉर्टेंट रीजनल इश्यूज को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो होल्ड करेंगे बायलैटरल मीटिंग्स को ड्यूरिंग द समिट। ठीक है, तो यहाँ पे वेन्यू बस याद रखिएगा कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है इन समिट्स को, तो आंसर है लाओ PDR। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ समिट्स के वेन्यूज देख लेते हैं। Which country will host the 81st IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Delhi, India on 8th to 10th of June 2025? इसको होस्ट करने वाली कंट्री है इंडिया। What is the theme of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2024 recently held in New Delhi? इसके लिए थीम रखी गई Investing Today for a More Resilient Tomorrow. Which country recently hosted the Global India AI Summit 2024? इसको होस्ट किया है इंडिया ने। Recently 26th World Energy Congress is organized in which country? ये ऑर्गेनाइज की जा रही है नीदरलैंड्स में। Recently where was the first ever trilateral service planning conference called परिवर्तन चिंतन held? ये हुआ है दिल्ली में। India hosts the second edition of Global Food Regulators Summit in which city? This is New Delhi again. Where is the 6th edition of World Government Summit being held? Answer is Dubai. Okay. Now the last question is which grassland in Karnataka was recently declared a conservation reserve? कर्नाटक में किस घास के मैदान को हाल ही में संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हिसारा घट्टा ग्रासलैंड। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने हाल ही में अप्रूव किया है कि हिसारा घट्टा ग्रासलैंड को बना दिया गया है एज द ग्रेटर हिसारा घट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो इस डिसीजन का पर्पस क्या है? यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना बेंगलुरु सिटी में अमिड अर्बन एक्सपेंशन। इस एरिया में लगभग 5010 एकड़ ऑफ लैंड आती है और मल्टीपल लेक्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं।
ये मूव एड्रेस करेगी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स को फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और ये फॉलो करती है प्रीवियस रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल को इन 2021, जो कि रिकंसीडर किया गया ड्यू टू अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हिसारा घट्टा ग्रासलैंड की लोकेशन याद रखी गई, कर्नाटका में है और हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, इसी के साथ लास्ट में आइए फिर से एक बार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंट्रास्टेट एयर सर्विस फैसिलिटी, जिसका नाम है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अ स्टैच्यू ऑफ सक्थान थाम्पुरन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंस्टॉल्ड इन विच इंडियन स्टेट, इनके स्टैच्यू को इंस्टॉल किया गया कर्नाटका केरला स्टेट में। भारत 5G पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ये पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। Who was elected as the chairperson of the 77th session of the WHO's Regional Committee for Southeast Asia? This is JP Nadda. Which state recently launched the India's first government-backed OTT platform? It is Kerala. First ever made in India, ASTDS Tug Ocean Grace is recently built by which manufacturer company under Ministry of Port, Shipping and Waterways, promoting the Atmanirbhar Bharat? It is the Cochin Shipyards Limited. ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। 10 करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने रिवीजन वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आइए लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, और आज का जो आपका होमवर्क है वो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं एज अ होमवर्क। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर इनका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो आई होप कि आप में से जितने लोग भी सेशन देख रहे हैं सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे फुल एनर्जी के साथ इस क्विज में, और जो नहीं आते वो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर बाद में देख के फिर फर्दर फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन में, और फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.